ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम धाम यात्रा के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें एक ऐसे धाम के बारे में चर्चा करेंगे कि जो महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस धाम का नाम है श्री क्षेत्र देहू या देहू धाम ऐसे भी कहते हैं। पंढरपुर में ऐसे अनेक या पूरे महाराष्ट्र में ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्र है, जैसे पंढरपुर है या देहू है। ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थानों में देहू तीर्थ क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस देहू क्षेत्र में एक ऐसे परम महान वैष्णव, यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की, उन्होंने बहुत सुंदर लोगों को मार्गदर्शन किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो बताया है। तो आज हम देहू के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि देहू में बहुत अलग अलग स्थान हैं और उन स्थानों पर हम जाने का प्रयास करेंगे और देखने का भी प्रयास करेंगे। वहां की जो कथा है उस कथा के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। खास करके देहू धाम श्री तुकाराम महाराज के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आज भी जब महाराष्ट्र में आषाढ़ी में बहुत बड़े उत्सव होते हैं तो लाखों लोग पंढरपुर में भी आते हैं और देहू धाम में भी आते हैं। देहू धाम में अलग अलग स्थान हैं, जहां स्थान पर हम वहां की कथा, वहां का जो महात्म्य है वो बताने का प्रयास करेंगे। शुरू में देहू धाम कहाँ है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देहू धाम पुणे जिले में पिंपरी चिंचवड से नजदीक करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर देहू गांव है। एक छोटा सा विलेज है जहां पर ऐसे ज्यादा लोग वस्ती भी नहीं है, लेकिन है लोग थोड़े फार रहते भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से वहां का जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, आध्यात्मिक शक्ति है, बना के रखा हुआ है। वहां पर विठल रुक्मिणी जी का बहुत सुंदर विग्रह है और बहुत बड़ा एक मंदिर भी है। उस मंदिर के बारे में भी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो मंदिर किस प्रकार से बांधा गया और विठल रुक्मिणी वहां पर कैसे प्रकट हुए। आज हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में भी देखते हैं, हमारे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विग्रहों की पूजा की है, स्थापना की है
अनेक और मंदिरों की भी उन्होंने स्थापना की है। तो देहू धाम भी इस प्रकार से ही है। थोड़ा समय इतिहास में जाऊंगा ताकि देहू धाम में जो विठ्ठल रुक्मिणी के मुख्य विग्रह है वो किस प्रकार से आए उसकी हम चर्चा करेंगे। देहू धाम में प्रवेश करते वक्त एक बहुत बड़ा कमान है, उस कमान को हम पार करके हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है जो काले पत्थर से बना हुआ है और ये मंदिर भी बहुत पुरातन है। ऐसे कहते हैं करीबन 500 साल पहले बांधा गया था और उसमें रिनोवेशन वापस किया गया। तो उस मंदिर के अंदर विठ्ठल रुक्मिणी के बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो विठ्ठल रुक्मिणी वहां पर किस प्रकार और कैसे प्रकट हुए। तुकाराम महाराज जी के एक पूर्वज थे जिनका नाम था विश्वंभर। उनको विश्वंभर बुआ नाम से भी जाना जाता था। विश्वंभर ये इतने भगवान के अच्छे परम वैष्णव भक्त थे और खासतौर पर महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम बहुत प्रसिद्ध है और विश्वंभर बचपन से ही उनको भगवान के बारे में बहुत एक रुचि थी, भगवान के भक्ति के बारे में रुचि थी और बचपन में उन्हें उनकी जो माँ थी, माँ के बहुत अच्छे आशीर्वाद मिले, माँ ने बहुत अच्छे संस्कार किए और उसके कारण विश्वंभर के मन में भगवान के भक्ति के बारे में बहुत आस्था बढ़ गई और जैसे कहते हैं कि बचपन से ही उनको भगवान के बारे में प्रेम ज्ञान सब कुछ मिलने लगा। और एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा कि विश्वंभर देखो, अभी आपको पंढरपुर जाकर भगवान विठ्ठल का दर्शन करना है। और विश्वंभर अपनी माँ का आज्ञा पालन करके सभी वैष्णवों के साथ पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए चले गए। और जैसे ही विश्वंभर जी ने पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनके हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो गई और वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कितने महान हो, मैं कितना तुच्छ हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं, इस प्रकार की प्रार्थना करने लगे वो। और दर्शन होने के बाद कुछ दिनों के लिए वहां पर वो रहते हैं और वापस अपने गांव देहू गांव आ जाते हैं। आने के बाद माँ के दर्शन करते हैं, माँ को पूरा वृत्तांत बताते हैं, कितने सुंदर विग्रह है, पंढरपुर धाम कितना सुंदर है। इस प्रकार से विश्वंभर जी हर एकादशी को पंढरपुर जाने लगे विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए। और हम देखते हैं एक उनको लगाव लग गया था पंढरपुर के प्रति, एक प्रेम उत्पन्न हो गया था पंढरपुर के प्रति। और हर एकादशी, हर महीने में, मतलब जो भी 15 दिन में एकादशी आती थी, विश्वंभर पंढरपुर के दर्शन के लिए जाते ही थे। ऐसे उन्होंने करीबन 8-9 महीने अपना प्रयास चालू रखा। हर एकादशी को चलते जाते थे, चलते आते थे, क्योंकि उस समय ऐसे नहीं था कि कोई वाहन की सुविधा हो और गाड़ी लेकर जा रहे, ऐसे कुछ नहीं था। और 8-9 महीने इस प्रकार कंटिन्यूअसली करने के बाद उन्होंने जब सोचा कि पंढरपुर में दर्शन कर रहे थे और एक बार रात को वहां पर वो सो रहे थे, तो अचानक भगवान विठ्ठल उनके सपने में आ गए। और जैसे ही सपने में विठ्ठल है, उनको बहुत प्रसन्नता लगी और उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और सुबह उठने के बाद आंखों से आंसू आने लगे और विरह उनको हो रहा था। उनको लग रहा था कि मैं इधर ही रहूं, पंढरपुर में ही रहूं, इस प्रकार का विरह उनको लग रहा था कि अभी मुझे पंढरपुर छोड़ना नहीं है। और कुछ दिन के लिए और वहां पर रुक गए और जैसे ही कुछ दिन वहां रुक रहे थे और एक बार सपने में आकर
भगवान ने उनको बताया कि आप देहू धाम चले जाओ और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। तो आप चिंता मत करना, मैं आपके प्रसन्नता के लिए मैं और खुद रुक्मिणी माता हम दोनों भी देहू धाम में प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ही विश्वम्भर जी ने सुना, उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने भगवान का दर्शन करके बहुत आनंद से भागते 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 देहू की तरफ आ गए। आने के बाद तुरंत उन्होंने पूरा वृत्तांत अपनी माँ को बताया। माँ भी बहुत प्रसन्न हो गई और कुछ समय देहू धाम में भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नामस्मरण करते हुए, गीता भागवत का पाठ करते हुए उनके दिन चल रहे थे। और अचानक एक दिन, एक रात में सपने में वापस भगवान उनके सपने में आ गए और भगवान ने कहा कि देखिए, बाजू में यहाँ पर जो अमराई है, अमराई मतलब आम के बहुत पेड़ एक जगह पर थे, उन्होंने कहा कि हम वहां पर प्रकट हुए हैं, आप कुछ वैष्णव को वहां कर लेकर आओ और वहां से हमें निकालो और हमारा मंदिर देहू धाम में बनाओ। और सुबह जैसे ही तुरंत विश्वम्भर उठे, स्नान वगैरह करके कुछ वैष्णव को लेकर उस अमराई की तरफ विश्वम्भर जी चले। वहां पर देखा, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, वहां पर जमीन भी बहुत सुंदर थी। और एक जमीन के ऊपर उनको दिखा कि वहां पर कुछ तुलसी पत्ते पड़े हुए हैं, कुछ फूल अर्पण किए हुए हैं। तो उनको पता चला कि यहाँ इस जगह पर ही भगवान शायद प्रकट हुए हैं। और कुछ भक्तों के द्वारा उन्होंने वो जमीन खोदने के लिए प्रयास किया। और जैसे जमीन खोदने का प्रयास कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि खोदिए मत, आप हाथ से माटी निकालिए। और जैसे ही विश्वम्भर और बाकी सब भक्त जमीन की जो माटी थी वो हाथ से निकालने लगे, मिट्टी हाथ से निकालने लगे। और जैसे ही मिट्टी निकालते गए, उन्हें वहां पर दो सुंदर विग्रह प्राप्त हुए, जिनका नाम था विठ्ठल और रुक्मिणी। उनका बहुत सुंदर रूप था। पीताम्बर वस्त्र भगवान ने परिधान किया था, गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहनी थी, मोर मुकुट पहने हुए थे भगवान, सुंदर तिलक लगाया था उन्होंने। इस प्रकार के विग्रह विठ्ठल रुक्मिणी के उनको प्रकट हुए। और जैसे ही वो विग्रह उनको प्रकट हुए, उन्होंने सभी वैष्णवों के साथ उस विग्रह को अपने गांव में लेकर आए। उनका बहुत अच्छी तरीके से अभिषेक किया और अभिषेक करके उनकी स्थापना मंदिर में की है। अभी हम देखते हैं कि जो देहू गांव में मंदिर है, जो मंदिर के अंदर जो विग्रह है वो वही विग्रह है जो खुद भगवान स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए उनको स्वयंभू मूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि खुद भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार विश्वम्भर जी देहू गांव में का विठ्ठल रुक्मिणी की स्थापना करके उनके लिए सुंदर मंदिर की निर्माण करके वहां पर रहने लगे। अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने कुछ बच्चों के साथ वो रहने लगे। कुछ समय बाद, मतलब बहुत इस प्रकार का वातावरण देहू गांव में था कि हर एकादशी को, द्वादशी को बहुत कीर्तन होता था, भागवत के ऊपर चर्चा होती थी। तो ऐसे ही कुछ साल चले जाने के बाद विश्वम्भर जी की भक्ति देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, विश्वम्भर, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूं और प्रसन्न होने के कारण मैं आपको एक वचन देता हूं। आपके परिवार के सभी लोग, आपके सभी वंशज मेरे धाम में आएंगे और आपके ही वंशज में एक मेरा ऐसा भक्त प्रकट हो जाएगा कि जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। और इस प्रकार से भगवान ने विश्वम्भर जी को कहा, और विश्वम्भर जी से उन्होंने कहा भगवान ने कि अभी आपका समय आ गया है वैकुंठ जाने के लिए, तो मैं आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूं। तो ऐसे कहते हैं, कुछ किताबों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि विश्वम्भर जी को भगवान खुद लेकर वैकुंठ चले गए। फिर उनके पीछे इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था अमाई, अमाई इस प्रकार के उनका नाम था। तो विश्वम्भर जी को दो पुत्र थे, उन्होंने उन दोनों पुत्रों का नाम भी बहुत अच्छा रखा था, हरि और मुकुंद। तो अमाई को तो पता था कि विश्वम्भर बहुत बड़े भक्त थे, उनके कारण ही विठ्ठल रुक्मिणी प्रकट हुए हैं, उनको पता था। तो अमाई भी
शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करती थी। लेकिन कुछ समय चले जाने के बाद, जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, तो हरि और मुकुंद जो विश्वंभर के जो पुत्र थे, उनको लग रहा था कि यहाँ गांव में रहकर मंदिर की बार बार पूजा करके और हमारा हम संसार कैसे संभालेंगे। यदि संसार संभालना है तो बाहर जाकर कहाँ तो काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से हरि और मुकुंद ने सोच लिया कि देहू गांव छोड़कर हम बाहर जाएंगे और बाहर जाकर वहां पर हम कहा तो नौकरी करेंगे एक राजा के पास। तो दोनों भी एक राजा के पास नौकरी करने लगे। उनकी जो माँ थी अमाई, उनकी इच्छा नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन पुत्रों के साथ उनको भी बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनके मन में एक विचार आता कि विठ्ठल रुक्मिणी की पूजा सेवा कौन करेंगे, लेकिन पुत्रों के साथ उनको भी बाहर जाना पड़ा। और जैसे ही दूसरे गांव में जाकर रहने लगे, वहां पर अमाई के मन में बार 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 विठ्ठल रुक्मिणी आते थे, क्योंकि उनकी सेवा नहीं हो रही थी। और वो बहुत दुखी थी कि मेरे पति इतने अच्छे भक्त थे, अभी वो जाने के बाद विठ्ठल रुक्मिणी की सेवा मेरे से नहीं हो रही है, हमारा परिवार उनकी सेवा नहीं कर रहा है। इस प्रकार से दुखी थी। और उन्होंने अपने पुत्रों से विनती भी की कि वापिस हम देहू जाएंगे, वहां पर हमारी सेवा शुरू करेंगे। लेकिन दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे। और एक बार अचानक अमाई के सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जल्दी से जल्दी देहू गांव आइए, मैं आपकी राह देख रहा हूं। और अपने बच्चों को कहिए कि यहाँ ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, नहीं तो आपके जीवन के लिए बहुत धोखा हो सकता है। और जैसे ही सपने में इस प्रकार से अमाई ने सुना, दूसरे दिन तुरंत अपने दोनों हरि और मुकुंद बच्चों को बुलाकर उन्होंने अपना सपना बता रही थी। और दोनों ही बच्चे हंसने लगे। उन्हें पता था कि हमारी माँ अभी बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होकर कुछ भी बातें कर रही है। और जैसे ही माँ ने बताया कि आपके जीवन के लिए धोखा है, हम देहू गांव तुरंत जाएंगे, लेकिन सुना नहीं बच्चों ने। और उसी समय जिस राजा के पास ये दोनों भी एक नौकरी कर रहे थे, सैनिक की नौकरी कर रहे थे, उस राजा के ऊपर शत्रु का आक्रमण होता है और ये दोनों भी जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। तो अमाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। वो कहने लगती है कि हे भगवान, हम आपके इतने अच्छे भक्त हैं और भक्त होने के बावजूद भी हमारे ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं। तो तुरंत अमाई अपनी उनकी जो एक बहू थी, बहू को लेकर तुरंत देहूगांव आ गए और वापिस देहूगांव में रहने लगे और विठ्ठल रुक्मिणी की पूजा अर्चा करने लगे। और कुछ समय बाद जो बहू थी, क्योंकि वो गर्भवती थी, इसलिए अपने मायके चली गई और अमाई उधर ही देहूगांव में रहने लगी और पूजा अर्चा करने लगी। बहुत बूढ़ी स्त्री थी, कोई भी नहीं था मदद करने के लिए। तो एक प्रसंग ऐसे आता है कि हम देखते हैं कि खुद कैसे भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए आते हैं। तो बेचारी अमाई अकेले ही देहूगांव में रहती थी, बहुत बूढ़ी हो गई, मतलब खुद उठना, स्नान करना, खाना पकाना कुछ भी उसको नहीं जम रहा था। तो भगवान विठ्ठल खुद एक बालक के रूप में अमाई के घर में रहने लगे, अमाई की सेवा करने लगे, खुद खाना बनाने लगे, भोग दिखाने लगे, अमाई को खाने के लिए देने लगे। इस प्रकार खुद भगवान सेवा करने लगे। और अमाई के मन में एक चिंता थी कि अभी मेरे बच्चे नहीं है, तो मेरे अंत्य संस्कार कौन करेंगे मेरे मृत्यु के बाद। तो जो बालक रूप में भगवान थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूंगा। तो वो बालक रूप में भगवान अमाई की सब सेवा कर रहे थे। और जब अमाई ने देह छोड़ा तो खुद भगवान ने उनके अंत्य संस्कार किए और पूरी जो भी विधि थी वो पूरी कर ली। और जो उनकी एक बहू थी जो गांव में रहती थी, दूसरे मैके चली गई थी, उनको जब पता चला कि अमाई जो अपनी सास थी वो चली गई है, तो तुरंत देहूगांव में आ गई। तो उनको आश्चर्य लगा कि इनके अंत्य संस्कार हुए हैं और लोगों को खाना भी परोसा गया है, सब विधि पूरी हुई है। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये किसने किया। तो गांव के लोग कहने लगे, अरे आपका ही तो बेटा था जो उसने सब कुछ किया यहाँ पर। तो गांव के लोगों को भी पता नहीं था, उनको लग रहा था कि ये इनका ही बेटा है। लेकिन खुद भगवान
वो अमाई के बेटे के रूप में आकर वहां सेवा कर रहे थे। तो ये भगवान की महानता है, भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान कौन से भी रूप में आते हैं। इसलिए देहू धाम ये एक शुद्ध भक्ति के लिए इतनी बहुत अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। तो आगे चलकर हम देखते हैं जो विठल रुक्मिणी देहू गांव में प्रकट हुए और विश्वम्भर के वंश में जो वंश था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर कि हरि मुकुंद 2 लड़के थे लेकिन युद्ध में मारे गए। उनकी जो एक पत्नी थी उस पत्नी के द्वारा विठोबा नामक एक लड़का उनको हुआ, उससे वंश आगे 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 बढ़ते चला गया। और फिर कुछ ग्रंथों में ऐसे वर्णन आता है कि विठोबा के पुत्र थे पदाजी, पदाजी के पुत्र थे शंकर, शंकर जी के पुत्र थे कान्हा, कान्हा जी के पुत्र थे बल्होबा, उनको बोल्होबा भी कहते थे, और बोल्होबा के पुत्र थे संत तुकाराम। तो बोल्होबा और उनकी पत्नी, उनका नाम था कनकाई। तो दोनों भी बहुत अच्छे भक्त थे, क्योंकि पूर्वज इतने अच्छे सुंदर भक्त थे जिनके कारण भगवान प्रकट हुए। तो बोल्होबा और उनकी पत्नी कनकाई बहुत अच्छे भक्त थे। वो भी विठल रुक्मिणी की देहू गांव में बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते थे। और वही विठल रुक्मिणी जो आज भी देहू गांव में है, कि वही विठल रुक्मिणी की पूजा बोल्होबा और कनकाई करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनको पुत्र नहीं था। लेकिन भगवान उनके सपने में आकर उनको आशीर्वाद देते, कहते कि जरूर आपको पुत्र प्राप्ति होगी और आपको इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हो जाएगा कि जो पूरे जगत में हरिनाम का प्रचार करे। और हम देखते हैं कि भगवान के वचन सही हो गए और बोल्होबा और कनकाई को पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, जिनका नाम रखा गया तुका, और बाद में उनको तुकाराम से लोग पहचानने लगे। आज भी यदि हम मंदिर में जाएंगे तो तुकाराम जी का सुंदर एक विग्रह है वहां पर, उसके दर्शन कर सकते हैं। तो संत तुकाराम अपनी शुद्ध भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम संत तुकाराम स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र देखेंगे, क्योंकि उनका जीवन चरित्र जो हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों को भी हम भ्रमण करेंगे। जैसे अभी हमने मंदिर के बारे में चर्चा की, मंदिर के विग्रह के बारे में चर्चा की, और मंदिर के बाजू में ही संत तुकाराम जी का जन्म स्थान है, मंदिर के बाजू में ही है, जहां पर तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ था। जहां पर तुकाराम महाराज जी के जो माता पिता थे बोल्होबा कनकाई वहां पर रहते थे, और वहां पर तुकाराम महाराज जी सन 1608 के आसपास प्रकट हो गए। बचपन से ही तुकाराम महाराज जी के हृदय में भगवान के प्रति बहुत एक आसक्ति थी, लेकिन घर गृहस्थी होने के कारण उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, और सबका परिवार संभालने के लिए उनको व्यापार भी करना पड़ता था। लेकिन तुकाराम महाराज भगवान के भक्ति में बहुत तल्लीन रहते थे। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में और कुछ किताबों में भी कहा गया है कि तुकाराम महाराज जी की जो भक्ति है वो बहुत मतलब एक दिव्य स्तर पर थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे। घर गृहस्थी होने के बाद भी जो भी उनका ध्यान घर गृहस्थी में नहीं था, घर के कार्यों में नहीं था, हालांकि हमेशा राम कृष्ण हरि या मुकुंद गोविंद इस प्रकार का कीर्तन करते रहते थे। तो कुछ संक्षिप्त हम तुकाराम महाराज जी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करते करते अलग अलग स्थानों पर हम जाएंगे जहां पर तुकाराम महाराज जी ने अलग अलग लीलाएं की। तो ऐसे कहते हैं तुकाराम महाराज जी अपना परिवार चलाने के लिए एक व्यापार करते थे, और उनका व्यापार क्या था? धान्य का व्यापार था। किसी किसान से कुछ धान्य लेना है और दूसरे गांव में जाकर बेचना है। तो एक बार एक धान्य बेचने के उद्देश्य से एक गांव से निकलकर दूसरे गांव तुकाराम महाराज जा रहे थे, और उस समय जैसे ही मतलब हम देखते हैं कि खेत में, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं,
बैलगाड़ी लेकर लोग अपना प्रवास करते थे या खेती बाड़ी करते थे। तो तुकाराम महाराज भी बैलगाड़ी लेकर उसके ऊपर अपनी जो भी गोनियां हैं रखते थे, धान्यों की गोनियां, राइस की हो या गेहूं की हो या ज्वार की हो, और बेचने के लिए दूसरे गांव में चले जाते थे। और बस जिस रास्ते से वो जाते थे, ऐसे नहीं कि वो चुपचाप जाते थे, उनके मुंह में हमेशा हरिनाम रहता था। हरिनाम के अलावा कुछ बातचीत करते ही नहीं थे। तो ऐसे कहते हैं कि बाकी के जो उनके दोस्त थे, उनके साथ व्यापार करने के लिए जाने वाले, वो जैसे ही देखते थे कि तुकाराम महाराज बार 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 नाम ले रहे हैं, तो उनको छोड़कर चले जाते थे वो। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक जंगल में रात हो गई, इसलिए सब लोग सोए थे, और जैसे ही तुकाराम महाराज कीर्तन में मग्न थे, उनके बाकी के आजू बाजू के दोस्तों ने सोचा कि हम इसको इधर ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये बार बार भगवान का नाम लेता है। तो उनके सभी जो दोस्त थे उनको छोड़कर चले गए। बेचारे तुकाराम महाराज जी अकेले जंगल में रह गए, और अकेले जंगल में रहने के कारण अभी ऐसे था कि परिस्थिति बहुत विकट थी, घना जंगल था, और जैसे ही कुछ उन्होंने गोनियां गाड़ी में रखी थी, उसकी कुछ गोनियां नीचे गिर गई। अब अभी अकेले को गोनी उठाना इतना आसान नहीं था, बहुत हेवी था। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, मैं सभी जंगल में अकेला हूं, अभी मैं क्या करूं। तो ऐसे कहते हैं भगवान एक बालक के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और उन्होंने वो गोनी उठाने के लिए मदद की। और घना जंगल था, रास्ता भी कहाँ है पता नहीं था, और खुद भगवान आगे आगे चलने लगे, और उनके पीछे तुकाराम महाराज तो बैलगाड़ी चलाते 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 आगे 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 जा रहे थे। और अभी पूरा जंगल पार करने के बाद एक नदी आ गई, और नदी में पानी बहुत था, अभी नदी पार करनी थी। तो भगवान ने खुद अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और नदी में एक रास्ता बनाकर तुकाराम महाराज जी को नदी पार करवा दी। तो हम देखते हैं कि खुद भगवान तुकाराम महाराज जी के भक्ति से प्रसन्न होकर आज भी वो नदी देहू गांव में है, जिसका नाम है इंद्रायणी नदी। और इसी इंद्रायणी नदी पर बहुत अच्छा घाट भी है। आज भी लाखों तीर्थयात्री लोग वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं, वहां पर भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। आज भी यदि हम देहू गांव में आए, आप भी सब लोग देख सकते हैं, वो घाट वहां पर बहुत सुंदर तरीके से बांधा गया है। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जी का व्यवसाय चल रहा था। तुकाराम महाराज अलग अलग जगहों पर जाते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन उनका जो मन था भगवान के भक्ति में था, घर कार्यों में नहीं था। लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति के कारण उनके घर में कोई कमी नहीं पड़ती थी। लेकिन जो द्वेषी लोग थे, अहंकारी लोग थे, उनके पास आकर कुछ ना कुछ काली करतूतें करते थे, बिना कारण उनको त्रस्त करते थे, उनको गाली गलौज करते थे, उनको तकलीफ देते थे। फिर भी तुकाराम महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। और तुकाराम महाराज का एक बहुत सुंदर क्वालिटी था कि वो सबको अपना मित्र मानते थे, किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बार उन्होंने उनका एक बिजनेस, नया व्यापार चल रहा था, मिर्च का, मिर्ची, जैसे हरी मिर्ची हो, लाल मिर्ची हो, बिजनेस चल रहा था उनका। और कुछ गांव के ऐसे गुंडे लोग थे, उन्होंने कुछ मिर्च की गोनियां उनको बिना पूछे लेकर चले गए। और तुकाराम महाराज जी के बिजनेस में वो कम दिख रहे थे कि अरे 3 गुनी कहाँ चली गई। लेकिन जो गांव का साहूकार था वो तुकाराम महाराज से कह रहा था कि आप सही तरीके से कुछ हिसाब नहीं कर रहे हो, मैं सब कुछ आपसे पैसा ले लूंगा। और तुकाराम महाराज के मन में प्रश्न था कि अभी 3 गोनी कौन लेके गया, मैंने किसको बेची तो नहीं है, और पैसा भी आया नहीं है, सरकार साहूकार तो पैसा मांग रहा है, साहूकार तो पैसा देना पड़ेगा। तो तुकाराम महाराज की चिंता थी, भगवान प्रकट हुए, और भगवान वो 3 लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं देहू गांव के जो तुकाराम महाराज हैं, या तुकाराम है, बहुत बड़े व्यापारी है, उनका सेवक हूं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आपने उनके मिर्च की गोनियां यहाँ पर लाई है। और जिसने चुरा के लेके गई थी वो कहने लगा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने यहाँ पर लाई है। तो भगवान बालक के रूप में बोलने लगे
वो तो मेरे मालिक ने मुझे बोला है कि कितने वजन का मिर्च अपने वहां से यहाँ पर लाया है। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि इतना इतना वजन है, तो जो गुंडा था वो मिर्च की गोनी का वजन करने लगा, तो उतना ही वजन उसका हो गया। तो गुंडा समझ गया कि शायद ये कोई तो मतलब उनका ही सेवक है, इसलिए उसने तुरंत सब पैसे निकाले और उस सेवक के हाथ में दिए। और सेवक मतलब जो भगवान थे, भगवान वापस देहू गांव में आकर तुकाराम महाराज से कहते हैं कि देखिए, जो 3 गोनियां वो बाकी के लोग लेके गए थे, उसके पैसे उन्होंने आपको वापस दिए हैं। ऐसे अलग अलग लीलाएं वहां पर तुकाराम महाराज जी के जीवन में हो रही थी। खुद भगवान आ रहे थे और उनको मदद कर रहे थे, क्योंकि तुकाराम महाराज जी का पूरा मन भगवान के भक्ति में ही रहता था। और एक बहुत सुंदर कथा है। एक जगह है देहू में जिसे कहते हैं भंडारा डोंगर या भंडारा हिल, ऐसे भी कहते हैं। तुकाराम महाराज ये तीनों स्थानों पर जाते थे। देहू गांव में 3 बहुत बड़े डोंगर है, डोंगर पर्वत है। एक का नाम है भंडारा पर्वत, दूसरा है भामचंद्र और तीसरा है घोरडेश्वर। ऐसे 3 अलग अलग पर्वत हैं। तो तुकाराम महाराज तीनों पर्वतों पर जाते थे, इसलिए एकांत मिलने के लिए, कीर्तन करने के लिए, हरिनाम करने के लिए। तो ये कथा बहुत सुंदर तरीके से आती है, जो भंडारा डोंगर पर घटी हुई है। कि तुकाराम महाराज जाते थे, वहां पर कीर्तन करते बैठते थे, लेकिन तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी, वो पत्नी हर रोज उनके लिए खाना बनाकर ले जाती थी। वो इतनी भक्त नहीं थी। तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी, उनका भगवान के ऊपर प्रेम नहीं था, लेकिन अपने पति के ऊपर बहुत प्रेम था। पति की बहुत सेवा करती थी, डांटती भी उतनी थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनका संसार में ध्यान नहीं था, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। तो जैसे ही दोपहर के समय हो जाता था, अपने सर के ऊपर कुछ रोटियां, सब्जी, पानी ऐसे लेकर एक कटोरी में, एक बड़े कटोरी में डालकर सब लेके जाती थी। और देहू गांव से थोड़ा आगे जाने के बाद एक रास्ते से वहां पर 3 अलग अलग पर्वतों को जाने के लिए रास्ते हैं। तो वहां पर वो काम लगाती थी, और जिस रास्ते से या जिस पर्वत से आवाज आ रहा है, उसी पर्वत की तरफ हो जाती थी। तो एक बार बहुत थकी थी वो तुकाराम महाराज जी की पत्नी, जिसको अवली नाम से पहचाना जाता था। तो सर के ऊपर एक बहुत बड़ी कटोरी है और उसमें रोटियां हैं, सब्जी है, पानी ऐसे लेकर वो भंडारा पर्वत चढ़ते 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 ऊपर जा रही है। और अचानक उस समय मतलब धूप बहुत कड़ी थी, और अचानक एक बहुत बड़ा कांटा उसके पांव में चुभ गया। और जैसे ही पांव में कांटा चुभ गया, ऊपर की जो कटोरी थी नीचे गिर गई, पानी का जो मटका था वो फूट गया, और बहुत दर्द होने लगा, रोने लगी, भगवान को कोसने लगी हो कि मेरे जीवन में इतनी समस्या आप क्यों दे रहे हो। मेरा जो पति है बार बार तुम्हारा नाम लेते रहता है, कोई व्यापार नहीं करता, कोई संसार में ध्यान नहीं लेता। इस प्रकार भगवान को बोलने लगी, लेकिन पैर में कांटा इतने जोर से चुभा था कि वो निकालना बहुत मुश्किल था। और आंखों से आंसू आने लगे, चिल्लाने लगी, दर्द होने लगा। और उनका दर्द देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान वहां पर प्रकट हुए एक बालक के रूप में, और खुद भगवान आकर उनके गले में हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चलो मैं आपके पैर का कांटा निकाल देता हूं। और खुद भगवान अपने हाथों से तुकाराम महाराज जी के पत्नी का जो कांटा है वो निकाल। ये सब लीला भंडारा डोंगर पर हुई है, खुद अपने हाथों से निकाल देते हैं। और जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि ये भगवान है, वो चिल्लाने लगती है, बोले आपके वजह से मेरा संसार पूरा उद्ध्वस्त हो गया है, मेरे पति केवल आपका नाम लेते रहते हैं, मुझे आपका मुंह भी देखना नहीं है। और भगवान हंसने लगे, और भगवान ने कहा कि देखो आपके पति बहुत भूखे हैं, चलो हम दोनों भी उनको खाना लेकर जाएंगे।
तो वापिस पत्नी चलने लगी। उनके मस्तक के ऊपर एक कटोरी थी, उसमें कुछ रोटियां थी और कुछ जल, ऐसे लेकर दोनों भी, अभी भगवान भी और तुकाराम महाराज जी की पत्नी चलते चलते भगवान, जहाँ तुकाराम महाराज एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उसके नीचे बैठे थे, वहां पर जा रहे थे। और जैसे ही तुकाराम महाराज जी ने आंखें खोली, उन्होंने देखा सामने मेरी पत्नी भी है और बाजू में जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनका मैं नामस्मरण करता हूँ, जिनका मैं चिंतन करता हूँ, खुद भगवान चलते 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 आ रहे हैं। तुकाराम महाराज स्वयं अपने जगह से उठे और उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया भगवान को, भगवान के चरण अपने अश्रु से धोए। और उस समय बहुत सुंदर वर्णन आता है कि खुद भगवान वहां पर तुकाराम महाराज जी के साथ बैठकर खाना खा रहे। तुकाराम महाराज जी ने अपने पत्नी से कहा कि देखो भगवान भी आज हमारे साथ है, आप पहले हम उनको खाना खिलाएंगे। तुकाराम महाराज जी की पत्नी ने कहा कि मैंने तो केवल आपके लिए, आपके अकेले के लिए रोटियां लाई है, उनके लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो तुकाराम महाराज जी ने कहा कि पहले भगवान खाएंगे। और जैसे ही भगवान के सामने वो कुछ पत्तल रखकर उसके ऊपर भगवान को परोसा, तो खुद भगवान ने एक टुकड़ा रोटी का लेकर पहला टुकड़ा जो था तुकाराम महाराज जी के मुंह में डाल दिया। और जैसे ही तुकाराम महाराज जी ने, देखिए भगवान के खुद हाथों से उन्होंने खाया था, उनके आंखों से आंसू आने लगे, हृदय में बहुत प्रेम प्रकट हो गया और खुद भगवान भी खाने लगे। और जैसे भगवान ने रोटियां खाई, अभी तुकाराम महाराज के लिए कुछ नहीं बचा था, तो भगवान ने तुकाराम महाराज जी को पत्नी को कहा कि देखो कुछ कटोरी में होगा। और तुकाराम महाराज जी की पत्नी बहुत कठोर वचनों में कहने लगी, कुछ नहीं है, अभी जो लाया था आपने खाया सब। भगवान ने कहा देखो देखो कुछ तो होगा। और जैसे ही उन्होंने कटोरी की तरफ देखा, तो बहुत बड़े अच्छे पंच पकवान उस कटोरी में आ गए थे। तो वहां पर वापस भगवान को खिलाए, तुकाराम महाराज जी को भी खिलाए और खुद उनकी पत्नी ने भी वहां पर खाए। इस प्रकार का बहुत सुंदर प्रसंग इस भंडारा डोंगर पर हुआ है। जब भी कोई वास्तविक रूप में आए तो भंडारा डोंगर पर जाकर ये सभी लीला का वहां पर आनंद ले सकते हैं, जहाँ पर खुद भगवान प्रकट होकर ऐसी अलग अलग लीलाएं वहां पर उन्होंने की थी। तो और कुछ अलग अलग लीलाएं इस प्रकार से हैं कि देखिए भगवान किस तरीके से तुकाराम महाराज को मदद कर रहे थे। एक तो है भंडारा डोंगर की कथा हो गई। देहू गांव में जहां तुकाराम महाराज रहते थे, उनके बहुत मतलब ऐसे था कि बहुत गरीबी थी उनके घर में, खाने में कुछ नहीं मिलता था। कभी कभी पत्नी बहुत चिल्लाती थी, कहती थी कि आप बाहर जाओ, कुछ तो काम करो, क्यों बार 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 आप भगवान का नाम ही यहाँ पर जपते बैठते हो, जब तक आप काम नहीं करोगे तो हमारा बच्चों का पेट कैसे भरेगा। और तुकाराम महाराज कहते थे चिंता मत करो, भगवान सब दे देंगे, भगवान सब दे देंगे। और तुकाराम महाराज जी का जो एक नेचर था, उनकी जो वृत्ति थी, वो दानी थी। दान जितना भी कुछ होता था दान देते थे। पहले गरीब थे लेकिन जो भी कुछ होता था दान देते थे, जो भी जितना भी कुछ होता था दान देते थे। एक बार क्या हो गया, उनकी पत्नी स्नान कर रही थी और उनके पत्नी के पास एक ही साड़ी थी जो हर रोज वो पहन देती धोकर धोकर। वो स्नान करने के लिए गई थी और उन्होंने साड़ी ऐसे बाजू में रख दिया था। और कुछ लोग, मतलब एक बहुत ब्राह्मणी थी, भिखारी के रूप में कुछ भिक्षा मांगने के लिए वहां पर आई, तो तुरंत तुकाराम महाराज जी ने क्या किया, वो जो अपनी उनकी खुद की पत्नी की साड़ी थी वो उठाकर दान रूप में दे दी। और तुकाराम महाराज मंदिर की ओर चलकर वहां पर कीर्तन करते बैठ गए। और वहां पर अभी पत्नी का स्नान हो गया और वो अपने कपड़े साड़ी ढूंढने लगी, तो वहां पर कुछ कपड़े ही नहीं है। वो शुभ शर्मा गई और उनके दरवाजे के ऊपर कुछ लोग आकर कह रहे थे कि चलो चलो हमें बाहर जाना है, कार्यक्रम के लिए जाना है। ऐसे बहुत लोग चिल्ला रहे थे, उनको बुला रहे थे। लेकिन तुकाराम महाराज जी के पत्नी के मन में डर था कि अभी कुछ वस्त्र नहीं, मैं बाहर कैसे आऊं। और उनके मन में चल रहा था कि मैंने यहाँ वस्त्र रखे थे, क्या हो गया, कुछ पता नहीं, ऐसे सब चल रहा था। और कुछ समय में, मतलब कुछ समय के बाद जिन्हें पता चला था कि तुकाराम महाराज जी ने उनके पत्नी के वस्त्र दान रूप में दिए हैं, वो लोग आकर
चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा उस पत्नी के कान पर चली गई कि मेरे पति ने मेरे पास जो कुछ कम से कम कपड़े थे वो भी सब दान कर दिए है। तो तुकाराम महाराज जी की पत्नी वापस भगवान के ऊपर चिल्लाने लगी, क्रोध करने लगी कि आपने ही मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया है। और उस समय भगवान प्रकट हुए और ऐसे कहते हैं कि भगवान ने वहां पर खुद एक पीताम्बर वस्त्र उनकी पत्नी के लिए दे दिया परिधान करने के लिए। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय की थी, उस प्रकार ऐसे वर्णन आता है कि तुकाराम महाराज जी के पत्नी के लिए भी खुद भगवान ने वहां पर वस्त्र खुद ला कर दिए थे। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं इस देहू गांव में हुई है। एक बहुत सुंदर लीला है, जो लीला हम कहकर आगे के स्थानों पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमको गाथा मंदिर का भी दर्शन करना है, और वहां एक आनंद डोह है, उसकी लीला हमें सुननी है। बाद में वैकुंठ गमन स्थान है, उसकी लीला भी हमें सुननी है। तुकाराम महाराज जहाँ रहते थे, एक बार ऐसे प्रसंग आया था कि तुकाराम महाराज जी के घर में श्राद्ध कर्म था। कि जो पितर थे वो पितरों को श्राद्ध कर्म किया जाता है, और वो श्राद्ध कर्म करने के लिए उनके पत्नी ने कहा कि घर में कुछ नहीं है, जब तक आप बाहर जाकर कुछ लाओगे नहीं तब तक हम श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। तो तुकाराम महाराज बाहर जाकर कुछ तो काम करके कुछ धान्य मिलेगा इस उद्देश्य से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। वहां पर एक सुंदर खेत था, और खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, और उन्होंने जैसे ही तुकाराम महाराज जी को देखा वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे आओ आओ हमें भी हेल्प करो थोड़ा काम करने के लिए, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। और जैसे ही तुकाराम महाराज वहां उनको हेल्प मदद करने के लिए चले गए, जो मजदूर थे वो हंसने लगे और खुद का काम छोड़कर चले गए। बेचारे तुकाराम महाराज अकेले काम करते वहां पर बैठ गए, और काम करते करते भगवान का नाम भी मुख से आ रहा है, काम भी कर रहे हैं, और भूल गए कि घर में वापिस जाना है। और इधर पत्नी राह देख रही है, दोपहर का समय हो गया, अभी मेरे पति कैसे नहीं आए, कुछ सामग्री लाई नहीं है, तो श्राद्ध का भोजन कैसे बनाएंगे और लोगों को कैसे खिलाएंगे, बहुत बड़ी समस्या थी। तो बहुत चिंतित हो गई थी, बहुत गुस्सा हो गई थी। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान भक्त के रक्षक है, वापिस भगवान श्री कृष्ण एक बालक का रूप लेकर इतना कुछ सामग्री लेके आए, बालक का रूप नहीं लेके आए, हाँ खुद भगवान तुकाराम महाराज जी का रूप लेकर आए, और आते वक्त बहुत सामग्री लेकर आए, बहुत धान्य लेकर आए, और अपनी पत्नी से कहने लगे चलो बनाओ खाना। और पत्नी भी बहुत खुश हो गई, इतना पूरा धान्य लेकर आए थे वो घर में, और कहने लगे मैं बर्तन लेके आता हूँ बड़े बड़े, और बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाएंगे और पूरे गांव को हम खिलाएंगे क्योंकि आज श्राद्ध है। तो तुकाराम महाराज जी की पत्नी ने बहुत बड़ा ऐसे कुकिंग किया, फीस्टिंग किया बहुत बड़ा, और सबको श्राद्ध के निमित्त से सबको खिला दिया। और जैसे सबको खिला दिया, दोपहर का समय हो गया, भगवान ही तुकाराम महाराज के रूप में वहां पर थे, और वहां पर जब जहाँ खेती में खुद तुकाराम महाराज काम कर रहे थे, उनको याद में आया अरे मुझे घर जाना है, और जितना भी कुछ कुछ मिला था धान्य वगैरह वो लेकर घर के पास आ गए, और अपने पत्नी से कहने लगे देखो शादी के लिए मैंने लाया है, अभी इसे पकाओ और लोगों को हम खिलाएंगे। और पत्नी ने कहा अभी क्यों पकाने का, अभी तो सब हो गया है, आपने इतना कुछ सामग्री लाया और हमने पकाया, लोगों को खिलाया, सब हो गया प्रोग्राम। तो हमारा चिंतित हो गए, तो हमारा कहने लगे मैं तो अभी आया हूँ। पत्नी कहने लगी आप क्या पागल हो गए हो, आप सुबह ही जल्दी आ गए थे सब लेकर। तुकाराम महाराज कहने लगे तो ये निश्चित है कि खुद भगवान मेरा रूप लेकर यहाँ पर आए थे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग इस प्रकार के लीलाएं तुकाराम महाराज के जीवन में हुई है। तो एक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुकाराम महाराज जी की जो शुद्ध भक्ति थी, वो शुद्ध भक्ति के कारण भगवान उनके तरफ आकर्षित हुए थे। जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी बात कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मानावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्य। तुकाराम महाराज जी की जो भक्ति थी ऐसे ही थी, कोई अभिलाषा नहीं, केवल भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं, भगवान के नामों का ग्रहण करना है और कुछ नहीं। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं तुकाराम महाराज के जीवन में चल रही थी। अभी जो मुख्य प्रसंग है
उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तुकाराम महाराज भक्ति में इतने तल्लीन थे, लोगों को मार्गदर्शन करते थे, कीर्तन करते थे। एक बार एक रात में, एक स्वप्न में खुद भगवान आकर उनको कहने लगे कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप शास्त्रों का लिखान करो, आप मेरे ऊपर कुछ अभंग उनका लिखान करो। मराठी में अभंग कहते हैं, जिन अभंगों में तुकाराम महाराज जी ने भगवान के भक्ति के बारे में लिखान किया होगा। तो सपने में आकर भगवान कहते कि आप केवल लिखना शुरू करो, मैं आपको बुद्धि दे दूंगा। तो रात को उठकर तुकाराम महाराज जी उन्होंने कुछ कागज सब इकट्ठे किए और लिखना शुरू किया, और जिसे कहते हैं आज भी गाथा के रूप में जो तुकाराम महाराज जी का लिखान आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और उसमें तुकाराम महाराज जी ने इस भौतिक जगत का वर्णन किया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, भक्ति का वर्णन किया हुआ है, शुद्ध भक्ति, भगवान का नाम, इन अलग अलग चीजों के बारे में तुकाराम महाराज जी ने उसमें लिखान किया हुआ है। तो आज भी गाथा बहुत प्रसिद्ध है। और जैसे ही तुकाराम महाराज जी ने भगवान के प्रेरणा के साथ ये गाथा का लिखान किया, तुकाराम महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भगवान की वाणी उन्होंने लिखित रूप में दी थी। और दूसरे ही दिन से जैसे उनका लिखान पूरा हो गया, देहू गांव में एक वार्ता फैल गई कि तुकाराम महाराज जी ने भगवान के ऊपर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है। तो लोग उनको मिलने के लिए आने लगे, और जैसे ही लोग मिलने के लिए आते थे तो तुकाराम महाराज वहां पर बैठकर प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे, वो श्लोक बहुत अच्छी तरह से उनको समझा कर देते थे। और इस प्रकार हर रोज अभी तुकाराम महाराज उस विठल रुक्मिणी मंदिर में कीर्तन करने लगे, और कीर्तन में इतने लोग आने लगे, लोगों की रुचि बढ़ गई, हर रोज लोग कीर्तन में आते थे। और जैसे ही कीर्तन में लोगों की रुचि बढ़ने लगी, शाम को मतलब घर का पूरा काम होने के बाद लोग मंदिर में आते थे, तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, लोग सुनते थे, लोग भी गाते थे। तो तुकाराम महाराज की ख्याति अपने आप बढ़ गई, मतलब तुकाराम महाराज बहुत प्रसिद्ध हो गए। आजू बाजू के गांव के लोगों तक के वार्ता, एक न्यूज फैल गई कि तुकाराम महाराज हर रोज भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी ख्याति बहुत फैल गई। उस समय कुछ ऐसे ब्राह्मण थे कि जो ब्राह्मण तुकाराम महाराज का विरोध करने लगे। देहू से नजदीक चिंचवड़ गांव है, वहां पर एक मंबाजी नामक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था मंबाजी। वेदों में बहुत पारंगत थे। उनको भी पता चला कि तुकाराम महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आने लगा कि अरे तुकाराम तो एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो कैसे वेदों के ऊपर कीर्तन कर सकता है, शास्त्रों के ऊपर कीर्तन कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने देहू में आकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए वो। और जैसे ही आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग वहां पर बैठे हैं, और उनको भी लज्जा के कारण वहां बैठना पड़ा। लेकिन मन में बहुत घृणा कर रहे थे तुकाराम महाराज जी का। और इसलिए उन्होंने एक बार क्या किया, जो देहू का मंदिर है आज भी विठल रुक्मिणी मंदिर, उसके बाजू में उन्होंने कुछ फूल के पेड़ लगाए थे। और एक बार क्या हुआ कि फूल के पेड़ जो लगाए थे उन्होंने, तो तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी, उनके पास एक भैंस थी, और भैंस को लेकर हर रोज जो नदी को जाती थी धोने के लिए, एक बार भैंस आते आते उसी जो वहां पर फूलों के कुछ वृक्ष वो मंबाजी ब्राह्मण ने लगाए थे वहां से आ गई, और बहुत से वृक्ष खराब हो गए, टूट गए भैंस के पांव गिरने के कारण। तो मंबाजी बहुत क्रोधित हो गए, और उनके मन में तुकाराम महाराज जी के प्रति द्वेष बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया एक बार कि देखिए, मतलब इस कथा में इसलिए बता रहा हूं कि कैसे भगवान रक्षा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मंबाजी ने जो उन्होंने फूलों के पेड़ लगाए थे वहां पर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए
कांटों के पेड़ लगाए थे। तो तुकाराम महाराज उसी मंदिर में कीर्तन करते थे। एक बार वो प्रदक्षिणा कर रहे थे मंदिर के बाजू में, उन्होंने देखा कि बहुत कांटे यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो उन्होंने वो कांटे के जो पेड़ थे उठाकर बाजू में रख दिए ताकि भक्तों के पांव में कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो जब मंबा जी ने देखा, वो गुस्सा होकर आने लगे कि आपने क्यों ये कांटों के पेड़ों को यहाँ से हिलाया, ऐसे कहकर वो कांटों का पेड़ लेकर तुकाराम महाराज जी को मारने लगे। पूरे तुकाराम महाराज जी के शरीर में कांटे चुभने लगे, उनके शरीर से रक्त आने लगा। तुकाराम महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कृपा करके आप इनको अच्छी तरह से बुद्धि दो, लेकिन तुकाराम महाराज कुछ मतलब प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे और उन्होंने सब सहन कर लिया। बाद में विठल जी के मंदिर में आकर उनके चरणों के ऊपर गिरकर रोने लगे और उन्होंने तुकाराम महाराज जी ने विठल जी से यही प्रार्थना की कि उस ब्राह्मण को क्षमा करो। और उसी रात वापस कीर्तन करने लगे मंदिर में बैठकर। और जैसे कीर्तन कर रहे थे, मंबा जी वहां पर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो तुकाराम महाराज जी ने पूछा कि कहाँ पर है सब, ये मंबा जी क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कुछ अपने मित्रों के द्वारा एक पत्र भेजकर बुलाने के लिए कहा। और फिर मंबा जी को पता चला कि तुकाराम महाराज जी का हृदय कितना विशाल, कितना बड़ा है। फिर उन्होंने उनके चरणों का आश्रय लिया। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जी की ख्याति बढ़ रही थी। तुकाराम महाराज इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं वहां पर चल रही थी। एक सुंदर लीला है जो विठल रुक्मिणी के विग्रह के बारे में वहां पर हुई है, जो विग्रह आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तुकाराम महाराज हर रोज भगवान के विग्रहों के लिए दूध लेकर जाते थे और जब वापिस आते तो पत्नी को बोलते थे कि भगवान दूध पी रहे हैं। तो पत्नी को शंका आती थी कि भगवान कैसे दूध पीते हैं। तो एक बार खुद पत्नी ने सोचा कि मैं ही दूध लेकर जाती हूँ और खुद उन्होंने गरम गरम दूध लेकर वहां पर चली गई और भगवान से कहने लगी कि आज पियो, मैं देखना चाहती हूँ कैसे पीते हो आप। तो भगवान सोचने लगे अभी तुकाराम महाराज तो यहाँ पर नहीं है, उनकी पत्नी आई है, उनकी पत्नी इतनी भक्त नहीं है, बहुत क्रोधिष्ठ है, तो हम नहीं पिएंगे। तो तुकाराम महाराज जी की पत्नी ने जबरदस्ती से वो गरम गरम दूध भगवान के मुंह को लगा दिया और जैसे ही भगवान के ओठ उस बर्तन को लगे तो उनके ओठ जल गए गरम दूध के कारण और भगवान ने अपना मुंह थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लिया। तो आज भी यदि हम विठल रुक्मिणी मंदिर के दर्शन करेंगे तो वहां पर उनके जो ओठ हैं वहां पर ऐसे जैसे गर्म कुछ लगने के बाद थोड़ा बहुत फोड़ा आ जाता है, उस प्रकार के उनके ओठ हैं। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं यहाँ पर भगवान ने की है और इस प्रकार तुकाराम महाराज की ख्याति बढ़ रही थी। तुकाराम महाराज बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे क्योंकि हर रोज देहू गांव में कीर्तन चल रहा था। तो एक बार रामेश्वर भट्ट नामक एक ब्राह्मण थे जो वेदों में पारंगत थे और बहुत बड़े पद पर थे। उनको जब पता चला कि देहू गांव में तुकाराम महाराज अलग अलग प्रवचन कर रहे हैं और उनके प्रवचन में हजारों लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने तुकाराम महाराज को अपने पास बुला कर लिया और कहा कि देखो, तुम्हें भगवान की कथा कीर्तन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार के नहीं हो। फिर तुकाराम महाराज ने कहा कि ठीक है, मुझे भगवान ने आज्ञा दी थी मुझे लिखने के लिए और करने के लिए, मैं कर रहा था, यदि आप कह रहे हो तो मैं बंद करता हूं, तो बताइए मैं क्या करूं। तो तुकाराम रामेश्वर भट्ट ने कहा, आपने जो भी कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो भी कुछ श्लोकों की रचना की है, उन सभी श्लोकों को आप एक वस्त्र में बांधकर इंद्रायणी नदी में फेंक दो। नदी के इंद्रायणी नदी में देहू गांव में आनंद डोह करके एक जगह है नदी में, तो आनंद डोह की कथा अभी हम बता रहे हैं, वहां का आप दर्शन भी कर सकते हैं। आनंद डोह वहां पर जाकर तुकाराम महाराज जी ने, क्योंकि रामेश्वर भट्ट ने आज्ञा दी थी कि वो राजा के समान थे कि जो मैंने कुछ लिखा किया है उसको अभी पानी में फेंक देना है। तुकाराम महाराज जी की आंखों से आंसू आ रहे थे, उनके मन में विचार चल रहे थे, खुद भगवान ने मुझे प्रेरणा दी थी और मैंने इतना अच्छा लिखा किया था भगवान के भक्ति के बारे में। देहू गांव के लोग, सभी लोग चिंतित थे कि ऐसे ही क्यों हो रहा है, लेकिन आज्ञा थी बड़े राजा की, इसलिए उनको करना पड़ रहा था। और तुकाराम महाराज जी सब फिर उन्होंने जो भी कुछ लिखान किया हुआ था गाथा के रूप में, वो सब एक वस्त्र में बांध कर लाए और उन्होंने इंद्रायणी नदी में पूरा समर्पित किया। और जिस दिन से समर्पित किया
उस दिन से तुकाराम महाराज जी वहां पर 13 दिन बैठकर उपवास करने लगे, निर्जल उपवास। आज भी यह स्थान देहू गांव में है, जिसे आनंद डोह कहते हैं, और उसी आनंद डोह के बाजू में एक शिला है। उस शिला के ऊपर बैठकर तुकाराम महाराज जी ने 13 दिन के लिए तपस्या की, बिना खाए बिना पिए कुछ नहीं। और इन 13 दिनों में जो रामेश्वर भट्ट थे, जिन्होंने तुकाराम महाराज जी को आज्ञा दी थी, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग हुआ। एक बार वो पूना की तरफ आ रहे थे और स्नान करने के लिए एक तालाब में उतर गए, और जैसे ही स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, उनके शरीर में पूरा अग्नि का एहसास होने लगा, पूरा शरीर जलने लगा और जमीन पर वो गिड़गिड़ाने लगे। बहुत से दवाइयां करने के बावजूद भी उनके शरीर का जलन खत्म नहीं हो रहा था, और उनको तब पता चला कि मैंने कुछ तो अपराध किया है, इसलिए मेरे जीवन में समस्या हो गई है। और यहाँ पर 13 दिन देहू में हो गए थे। तुकाराम महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और 14वें दिन खुद इंद्रायणी देवी, जो नदी के रूप में वहां पर है, भगवान के प्रेरणा से जो गाथाएं, जो लिखा हुआ ग्रंथ, तुकाराम महाराज जी ने लिखा हुआ ग्रंथ जो पानी के अंदर छोड़ दिया था, वो सभी ग्रंथ लेकर इंद्रायणी देवी पानी से बाहर आ गई। और तुकाराम महाराज जी के भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रायणी देवी बाहर आ गई ग्रंथ लेकर। तुकाराम महाराज जी ने जैसी आंखें खोलकर देखा, उनको भी बहुत आनंद आया। सभी गांव वाले लोग बहुत खुश हो गए, और उन्होंने खुश होकर भगवान के नामों का वहां कीर्तन शुरू किया। खुद इंद्रायणी देवी ने तुकाराम महाराज जी के हाथों में वापस ग्रंथ प्रदान किए, और वहां पर इतना बहुत बड़ा कीर्तन हुआ। सब लोग आनंद में नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। और रामेश्वर भट्ट को ये बात जब पता चली कि इस प्रकार से जो पानी में डुबा हुए ग्रंथ वापस बाहर आ गए, तो उनको पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है तुकाराम महाराज जी का। वो भागते 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 देहू गांव में आ गए और तुकाराम महाराज जी के चरणों पर गिर गए। और जैसे ही तुकाराम महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, तुकाराम महाराज जी ने अपने हाथों से उनके शरीर के ऊपर हल्का सा मसाज किया। और जैसे ही अपने हाथों से मसाज किया, तो रामेश्वर भट्ट के शरीर में जो अग्नि का प्रभाव था, शरीर जो जल रहा था, वो कम हो गया और उनके शरीर में ठंडक मिल गई। तो ये लीला बहुत सुंदर देहू गांव में घटी हुई है, जो आनंद डोह नाम से प्रसिद्ध है। और उसी आनंद डोह के बाजू में कुछ वारकरी लोगों ने, कुछ विठल के भक्तों इकट्ठा होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जिसका नाम है गाथा मंदिर। आज भी यदि हम देखेंगे, गाथा मंदिर बहुत बड़ा है, और गाथा मंदिर के अंदर तुकाराम महाराज जी की बहुत बड़ी विग्रह है। और वहां पर दीवार पर तुकाराम महाराज जी ने जो भी कुछ श्लोक लिखे थे, अभंग लिखे हुए हैं, वो सभी वहां पर कार्व करके, मतलब दीवार के ऊपर लगाए हैं। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जी का की जो ख्याति थी बढ़ रही थी, तुकाराम महाराज जी की भक्ति भी बढ़ रही थी। तुकाराम महाराज जी के प्रवचन के लिए हर रोज लोग प्रवचन सुनने के लिए आते, हर रोज। और ऐसे भी कहते हैं कि एक बार तुकाराम महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए थे। और जैसे ही लोगों को पता चला था कि जो यौवन लोगों को पता चला था कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज कथा सुनने के लिए आए हैं, तो यौवन लोगों ने मंदिर के ऊपर ही आक्रमण किया था। और तुकाराम महाराज को जब पता चला, तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, बोले जहां पर कथा है, जहां पर कीर्तन है, वहां पर यौवनों का आक्रमण कैसे हो सकता है? और यहाँ पर भक्तों का रक्षा होना ही चाहिए। और तुकाराम महाराज जी ने जिस हृदय, आर्त हृदय से भगवान को पुकार रहे थे, और वहां पर वापस भगवान प्रकट हुए। वहां पर यौवन आए थे, लेकिन यौवन छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं सके, क्योंकि जिसको भी देखते थे यौवन लोग, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से दिखाई देते थे। तो डर के कारण वो सब भाग गए और शिवाजी महाराज की वहां पर रक्षा हुई। इससे अलग अलग सुंदर लीलाएं इस देहू धाम में हुई है। और जो आखिरी की लीला है, जो वैकुंठ गमन लीला,
उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। ये भी स्थान देहू गांव में है। इस स्थान को कहते हैं वैकुंठ गमन स्थान। यहाँ पर तुकाराम महाराज जी के एक सुंदर विग्रह भी है, खड़े हुए हैं और हाथ में वीणा लेकर कीर्तन कर रहे हैं। बाजू में एक नांदुर की वृक्ष है और ये वैकुंठ गमन की लीला बहुत सुंदर है। तुकाराम महाराज भक्ति में बहुत तल्लीन हुए थे। पूरा गांव अभी तुकाराम महाराज जी के पीछे था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो इतनी भक्त नहीं थी। तुकाराम महाराज जी बहुत बताने का प्रयास करते थे, फिर भी वो मतलब तुकाराम महाराज के ऊपर बहुत प्रेम करती थी, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं करती थी। तो एक बार सपने में भगवान आए और उन्होंने तुकाराम महाराज जी से कहा कि देखिए अभी आपका समय आया है, अभी खुद मैं आपको लेने के लिए आने वाला हूँ, आप तैयार रहिए। तो तुकाराम महाराज जी को बहुत आनंद लगा। उन्होंने तुरंत दूसरे दिन सभी लोगों को बताया कि अभी मेरे जाने का समय आया है, मुझे वैकुंठ जाना है अभी। तो सभी गांव के लोगों को लेकर वो कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते इंद्रायणी नदी के तट के ऊपर वो कीर्तन चल रहा था। बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था। तुकाराम महाराज जी उपदेश भी कर रहे थे कि ये जीवन क्या है, जीवन कैसे नश्वर है, भगवान की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से तुकाराम महाराज अलग अलग उपदेश कर रहे थे और इतने में वैकुंठ से वहां पर विमान आ जाता है। और जैसे ही भगवान अपने दूतों के द्वारा वहां पर उपस्थित होते हैं और तुकाराम महाराज जी को आज्ञा देते कि कृपा करके आप इस वैकुंठ के विमान में बैठ जाइए, और तुकाराम महाराज उस वैकुंठ के विमान में बैठते हैं और जाते जाते सभी लोगों को उपदेश देते हैं कि अभी मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूं, आपको यही उपदेश है कि कृपा करके आप भगवान की भक्ति ना छोड़िए, भगवान को जीवन में स्थान दीजिए और भगवान की भक्ति करते रहिए, क्योंकि भगवान एकमेव हमारे जीवन के ध्येय है। और उस प्रकार सदेह मतलब इसी शरीर के साथ तुकाराम महाराज उस वैकुंठ के विमान में बैठकर वैकुंठ चले गए। तो ये स्थान भी देहू गांव में है, जिसे कहते हैं वैकुंठ गमन स्थान। और आज भी यहाँ जिस दिन तुकाराम स्वामी महाराज वैकुंठ धाम चले गए, उस दिन लाखों लोग वहां पर आते हैं वो फेस्टिवल मनाने के लिए। आज भी यदि हम देखेंगे उसी दिन लाखों लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और ऐसे कहते हैं कि उस स्थान पर जो नांदूर की वृक्ष है दोपहर को 12 बजे वो हिलता है, और ऐसे कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त है उनको ही दिखाई देता है कि ये वृक्ष हिलता है। इस प्रकार अलग अलग ऐसे सुंदर लीलाएं इस देवधाम में हुई है। तो यदि हम गौड़ीय परंपरा के माध्यम से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी तुकाराम महाराज जी के बारे में सुंदर वर्णन भागवतम में भी किया है, और चैतन्य चरितामृत के उपोद्घात में भी हम देखते हैं कि खुद चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज जी को दीक्षा दी थी, इस प्रकार का वर्णन भी हम देखते हैं। तो ये देहू धाम का संक्षिप्त वर्णन है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार देहू धाम में विठल रुक्मिणी प्रकट हुए, मंदिर की स्थापना, बाद में तुकाराम महाराज जी का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान तुकाराम महाराज जी कैसे प्रकट हुए, तुकाराम महाराज जी की अलग अलग लीलाएं। तुकाराम महाराज जी 3 पर्वतों के ऊपर जाते थे, भामचंद्र पर्वत, भंडारा पर्वत और घोराडेश्वर पर्वत, और किस तरीके से उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। और रामचंद्र भट्ट जी की कथा हम देखते हैं कैसे उन्होंने वो आनंद डोह में तुकाराम महाराज के जो भी ग्रंथ थे डुबाने के लिए कहा और वहां पर वापिस वो बाहर आ गए। और आखिर की लीला जो है कैसे तुकाराम स्वामी महाराज वैकुंठ लोक में चले गए। तो इस प्रकार देहू के कुछ अलग अलग स्थानों का हमने आज यहाँ पर चर्चा की है। आप सब लोग फोटो के माध्यम से ये सभी स्थान देख सकते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.